एपिसोड 12 की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत गांव को बताया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए होते हैं। अब जो दो बंदे चलते हैं तो एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर खाना मांगने लगते हैं कि हमें खाना खाने के लिए दो। लेकिन ये दुकानदार चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, दुकान का समय होने का बंद हो गया है, इसलिए तुम लोग भी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, यहाँ पर मॉन्स्टर आने वाले हैं। अब जैसे ये दोनों बंदे दुकानदार की बात सुनते हैं ना तो वो कहने लगते हैं कि पर इस जगह पर तो फेंजियान वैली की सैनिक सुरक्षा करते हैं ना, तो भला यहाँ पर वो मॉन्स्टर कैसे आ सकते। दुकानदार चलता है तो इनसे ज्यादा बहस नहीं करता और तेजी से दुकान को बंद करने लगता है। अब इतने में हमें स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है चलते चलते। इतने में उसे यहाँ पर रास्ते में डला हुआ एक पेन मिल जाता है जो कि किसी लड़की का होता है। स्याओ फैन चलता है तो इस पेन को उठाकर देखने लगता है। वो समझ जाता है कि जिस किसी का भी ये पेन है ना वो बहुत ही हड़बड़ाहट के साथ यहाँ से गया है, शायद वो मॉन्स्टर है ना, अजीब से क्रिएचर है ना, यहाँ पर किसी पर हमला कर रहे होंगे। अब स्याओ फैन चलता है तो इस पेन को उठाने के बाद आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंजियान वैली का एक स्टूडेंटों को बताया जाता है जो कि स्याओ फैन के जैसा ही एक ट्रेजर को लाने के लिए गया था, लेकिन उसे वो ट्रेजर नहीं मिला, इसलिए वो वापस आ गया फेंजियान वैली में। अब जैसे यहाँ पर जी बंदा आता है ना तो ये अपने पक्षी था ना, बाज था ना, उसे आस पास में जांच पड़ताल करने के लिए भेज देता है। अब जो पक्षी चलता है तो ये आसमान में उड़कर अजीब सी क्रिएचरों का पता लगा ही रहा होता है, तभी इसे स्याओ फैन देखने को मिल जाता है, जिस वजह से पक्षी चलता है तो सीनियर को बता देता है, मतलब कि फेंजियान वैली के उस स्टूडेंट को बता देता है कि यहाँ पर एक घोस्ट क्लैन का बंदा आ चुका है। और भाई साहब जैसे फेंजियान वैली को इस बात का पता लगता है ना तो वो चारों तरफ खबर फैला देते हैं कि सभी लोग सावधान हो जाएं, उस डेमन को यहाँ से जाने नहीं देना है। अब इतने में हमारे स्याओ फैन को बताया जाता है जिसने कि अपने चेहरे पर एक मुकुट लगा लिया था ताकि कोई भी फेंजियान वैली का बंदा उसे इतनी आसानी से ना पहचान सके। अब स्याओ फैन चलता है तो एक घर के पास जाता है। इतने में उसे घर में 3-4 अजीब से क्रिएचर और एक बंदा, बोला जाए तो इंसान, आपस में बात करते हुए दिखते हैं। स्याओ फैन हैरान हो जाता है कि ये क्रिएचर इंसानों की भाषा में बात कर सकते हैं। स्याओ फैन चलता है तो इनकी आवाज सुनने लगता है, इनकी बातों को सुनने लगता है। एक क्रिएचर और इन इंसानों के बीच आपस में बात होती है कि हमें वो लिक्विड चाहिए जो स्याओ फैन के बंदर ने पी लिया है, वरना जो हमारे लीडर है ना वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और भाई साहब ये बात सुनकर ये आदमी हमें सिर हिला देता है कि ठीक है, बहुत जल्द वो लिक्विड मिल जाएगा। अब इतने में इस आदमी को एक हल्की सी आवाज आती है एक साइड से, ये समझ जाता है कि वहाँ पर कोई है और ये सीधा उसी दिशा में हमला कर देता है जिस दिशा में हमारा स्याओ फैन ठाड़ा हुआ था। लेकिन जैसे इसका हमला वहाँ पर लगता है ना तो वहाँ पर हमारा स्याओ फैन था ही नहीं। अब इसी के साथ सीन सब होता है और फिर हमें जूही की बड़ी बहन को बताया जाता है जो कि अजीब से क्रिएचरों से लड़ रही होती है और उन्हें चुटकी बजाते ही खत्म कर रही होती है। अब यहाँ पर जूही की बड़ी बहन एक मॉन्स्टर को मारने वाली होती है, तभी एक बंदा आता है और इस मॉन्स्टर को बचा लेता है, जिस वजह से जूही की बड़ी बहन कहने लगती है कि बहुत अच्छे, मुझे पता था कि फेंजियान वैली इन अजीब से भद्दे से दिखने वाले क्रिएचरों के साथ मिली हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम हमारा डिमनों का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब भाई साहब यह कहती है, यहाँ पर जूही की बड़ी बहन चलती है तो जो अभी हाल यहाँ पर बंदा आया था ना उससे लड़ने लगती है, लगे तेरी। लेकिन ये बुड्ढा था ना, दाढ़ी वाला और मुच्छड़ वाला, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए जूही की बड़ी बहन को भी इससे निपटने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। इतने में यहाँ पर स्याओ फैन आता है और यहाँ पर जो एक मॉन्स्टर बचा था ना उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से ये आदमी चलता है तो उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए तेजी से पास जाने लगता है उस मॉन्स्टर के। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है बड़ा, जिस वजह से मॉन्स्टर मारा जाता है और स्याओ फैन और जूही की बड़ी बहन चलती है तो वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब दोनों को निकलते ही यहाँ पर ये दाढ़ी वाला बुड्ढा था ना, ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि नहीं, तुम लोग नहीं भाग सकते मुझसे बचकर। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें स्याओ फैन और जूही की बड़ी बहन को बताया जाता है, जहाँ पर जूही की बड़ी बहन स्याओ फैन से कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, वहाँ पर मतलब कि उस कमरे में तुम जब उन मॉन्स्टर और इंसान की बात सुन रहे थे ना तब मैंने वहाँ पर थोड़ी सी आवाज कर दी थी, जिस वजह से तुम वहाँ पर मरते मरते बच गए। स्याओ फैन चलता है तो इससे मतलब कि इसे डांटने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर मैं मरते मरते बचा हूँ। जूही की बड़ी बहन चलती है तो कहने लगती है कि टेंशन मत लो, तुम अभी भी जिंदा हो। अब इसके बाद इन दोनों के बीच यहाँ पर आपस में बातचीत होने लगती है। स्याओ फैन चलता है तो उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। यहाँ पर ये लड़की चलती है, बोला जाए तो जूही की बड़ी बहन चलती है तो स्याओ फैन को बताने लगती है कि ऐसा लगता है कि फेंजियान वैली में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ वो बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्याओ फैन भी समझ जाता है। जूही की बड़ी बहन चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि जब तुम किसी गड़बड़ का पता लगाना चाहते हो ना तो तुम्हें फेंजियान वैली की पूरी बातें सुननी होंगी और मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसे टाइम पर किसी साथी की भी आवश्यकता होगी, तो ऐसा करते हैं कि हम इस मिशन पर साथ हो जाते हैं। स्याओ फैन चलता है तो हमें सिर हिला देता है कि ठीक है, लेकिन धोखा मत देना। ये लड़की चलती है, बोला जाए तो जूही की बड़ी बहन चलती है तो स्याओ फैन से कहने लगती है कि मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगी जब तुम मुझसे एक वादा करोगे। स्याओ फैन चलता है तो पूछने लगता है कि क्या वादा। ये लड़की चलती है तो बताने लगती है कि तुम्हारे और बुयान के बीच जो भी मतभेद है ना उसे तुम पूरा कर दोगे, मतलब कि यहीं पर खत्म कर दोगे और तुम बुयान को चोट नहीं पहुंचाओगे। हमारा स्याओ फैन चलता है तो जूही की बड़ी बहन से कह देता है कि ठीक है, मैं बुयान को कुछ भी नहीं करूंगा और ना ही मैं उसे मारूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उस दाढ़ी वाले बुड्ढे को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है स्याओ फैन और जूही की बड़ी बहन की यहाँ से भागने से, और
और वो चारों तरफ एकदम तबाही मचा रहा होता है अपनी तलवार से, बहुत सारे घरों को भी जला रहा होता है ताकि वो श्याओफेन और जोई की बड़ी बहन को ढूंढ सके। अब इतने में हमें श्याओफेन और जोई की बड़ी बहन, ऐसा करते हैं इसका नाम रख ले जियो, ठीक है, जियो और यहाँ पर श्याओफेन चलते हैं तो वो सेक्टर में अंदर घुस जाती है। अब जैसे यहाँ पर ये आते हैं ना तो वो आस-पास जांच पड़ताल करने लगते हैं। वो देखते हैं कि चारों तरफ बंदे घूम रहे हैं और वो सुरक्षा करे हुए हैं। वहाँ पे देर श्याओफेन और जोई रुकते हैं, मतलब कि जियो रुकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता। वो समझ जाते हैं कि अगर उन्हें फेंजियान वैली की जानकारी लेना है ना तो उन्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। इसलिए अब श्याओफेन और जियो चलते हैं तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे ना आपको बेहोश कर आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते बहुत सारे स्टूडेंटों को बेहोश कर देते हैं। अब श्याओफेन और जियो फेंजियान वैली के एकदम गेट के पास ही पहुंचने वाले थे, तभी श्याओफेन चलता है तो उसका गलती से एक पैर फेंजियान वैली के एक फॉर्मेशन पर लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी घंटा थे ना जो इस फॉर्मेशन से कनेक्टेड थे वो सारे के सारे बजने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर श्याओफेन और जियो समझ जाते हैं कि अब शायद वो फेंजियान वैली की जानकारी नहीं ले सकते। और फिर क्या इसी जानकारी न लेने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।